चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सगला दर्शका ने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में आज आप बात कर रहे हैं मानसिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य का बारे में। हर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहे है, लेकिन बी के साथ साथ आपने मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने ऐसी काई परेशानी होवे कि आपने मानसिक तनाव हो जाए और जिसे आप बड़ी बड़ी बीमारियां ले लें, हाँ, तो आपने रोज़मर्रा में ध्यान रखना चाहिए, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहिए कि हो जावे कि हर व्यक्ति अगर योग साधना से जुड़ जाए, व्यायाम करे, तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। लेकिन इसका पीछे बहुत बड़ो कारण भी है कि ऐसी परिस्थितियाँ आ जावे है, आर्थिक हो सके है, आपकी पारिवारिक हो सके या सामाजिक परिस्थिति ऐसी आवे है जिसे आप मानसिक तनाव ले ले वहाँ। इसलिए ही आज की चौपाल में आप चर्चा कर रहे हैं मानसिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य का बारे में। और चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनील शर्मा जी ने, जो कि प्रमुख विशेषज्ञ हैं मनोचिकित्सा SMS अस्पताल जयपुर में। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब जी हाँ, आज आप मानसिक तनाव का बारे में बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है यानी एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क को निवास करे है, लेकिन कई बार ऐसा हुए कि आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हाँ, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हुआ। तो सबसे पहले सवाल आ कि मानसिक स्वास्थ्य ने आप क्या समझ सका? हाँ देखो, मानसिक स्वास्थ्य केवल कोई बीमारी नहीं होने कोई आपा मानसिक स्वास्थ्य कौन कवा। मानसिक स्वास्थ्य में है कि वहाँ कोई भी बात ने समझ सका, सुन की, बिन समझ की और बिको संज्ञान ले की और बी के बारे में निर्णय कर सका कि यह चीज़ सही है या गलत है, या आफन इको कया जवाब देना चाहिए या इको आगे जाए की प्रभाव पड़ सी। तो कहने को मतलब है कि बिन पूरा एनालिसिस कर सका, बिन कॉग्नाइज कर सका और बी के ऊपर अपना कोई डिसीजन ले सका। अति क्षमता अपनी दिमाग की वह अपने विकी वह मन की जना अपना कहा कि वो मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ है। तो मतलब अगर कोई भी काम आपने कर रहे हैं तो वो आप सही तरीके से कर सका है कि नहीं। कोई भी जी आपने बताया कि डिसीजन लेना है कि भाई मैं परीक्षा आ रही है और मैं पढ़ नहीं रही हूँ, तो आप भी आपने एक तरह से बीमारी भी हो सके कि भाई आपने पढ़वा में एक तो मजाक में बच्चा को मन नहीं करे। तो जो आपने सामान्य चिंता होवे है और मानसिक तनाव होवे, इनमें कई भेद है? देखो, बिल्कुल एक सही और बहुत ही बढ़िया प्रश्न थे पूछे पूजा जी के। सामान्य तौर पर भी अफन एंजाइटी अफा बोलना या घबराहट बोलना या चिंता अफा बोलना बा बहुत ही लाजमी है और बा होवे जिया कि अफा कोई एग्ज़ाम देवे टावर नबी की एग्ज़ाम आता ही बिन चिंता बढ़ जावे है ना, या आफा कोई फंक्शन प्लान करा, फंक्शन प्लान करता ही अपन बिन ऑर्गेनाइज करने की चिंता हो जाए, या बारिश होगी तो अब अपन खेत की जुताई करनी है बी की चिंता आ जाए। तो इसके के आफा छोटे टाइम के लिए, कम समय के लिए और कम परेशानी की जो बात होवे बिन आफा कई बार कहा कि वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस आफा ने प्रेरित करे कि आफा भी काम ने बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करा और आफा अटेंटिव होके वो काम करने लग जावा। तो बात तो है सामान्य चिंता। लेकिन अगर कोई छोटी बात है और छोटी बात ने अपने दिमाग में बार बार आबो करे और वो बड़ो रूप धारण कर ले और बहुत समय तक बात चीज़ रहे जना भी नाफा का तनाव और भी की वजह से अपने शरीर की जो फिजियोलॉजी है भी में परिवर्तन आ जाए। जहाँ कहने को मतलब कि कोई दिल की धड़कन बढ़ जाए, कोई के पसीना आवा लग जाए, कोई की नींद जो है डिस्टर्ब हो जाए, कोई ने भूख में डिस्टर्बेंस हो जाए। तो जो तनाव की वजह से जो विचार आ रहे हैं, जो परेशानी है, जबकि अति बड़ी को नहीं लेकिन दिमाग भी ने बड़ी परसीव कर रहे हैं और भी की वजह से शरीर में जो चिंता आ रही है, भी जो प्रभाव आ रहे हैं, भी ने कुल मिला के आफा के वहाँ कि वो भी अबार स्ट्रेस है। तो सामान्य चिंता में चीज़ थोड़ी देर के लिए हुए, लेकिन एक बार अफा बिन प्लान कर लिया या वो अफा करवा लग जावा तो भी को शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव तो को नहीं आवे, बल्कि अफन बा सही काम करने के लिए प्रेरित करे। भी का उल्टो जो स्ट्रेस है वो लंबे समय तक और छोटी बात को बड़ी चिंता करे, शारीरिक प्रभाव भी में आबा लग जाए और अपना निर्णय और अपनी जो दिनचर्या है वह प्रभावित हो जाए। जो नाफा कमा के
स्ट्रेस है। स्ट्रेस हो सके हैं। तो जब आप मानसिक तनाव की बात ही कर रहे हैं तो तनाव का कारण क्या हो सके हैं? आप ग्रामीण और शहरी इलाका ने अगर अलग अलग करा के दोनों में तनाव का कारण अलग हो सके हैं, या टाबरा में अलग हो सके, युवा में अलग हो सके, या बड़ा बुजुर्गा में अलग हो सके? जी बिल्कुल थे, एकदम सही कह रहे हो कि जो जहाँ की परिवेश और स्थिति में है भी का जो स्ट्रेस है या तनाव का कारण है वे भी अलग अलग हो सकें, और कई बार एक नहीं कई सारा कारण मिलके भी एक बड़ो तनाव बनावे। जहाँ आप एग्जाम्पल देवा कि कोई पुलिस में है मान लो, है ना, तो पुलिस का बाकी ड्यूटी यहाँ की है कि 24 घंटा वह ड्यूटी पर रहें, कद कठे जानो पड़ जाए, कद कोई बॉम्ब ब्लास्ट में जानो हो तो बान यहाँ की स्थिति रहे कि वह बाकी दिनचर्या निर्धारित को नहीं। दूसरों कई बार एनवायरनमेंट में है जहाँ वह कदे रेगिस्तान में पोस्टेड हैं तो कदे वह बर्फ़ के अंदर पोस्टेड हैं, तो बिल्कुल जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं वो भी इको कारण बन सके। भी के अलावा अगर अपन सामाजिक परिवेश में बात करा तो जहाँ विघटित परिवार है या परिवार में कोई तनाव चल रहे है, कोई परेशानी है, भी के अलावा आर्थिक कोई जोखिम है, जहाँ मान लो कोई पैदावार को नहीं हुई है कि कोई पशुपालक हैं वाकई पशुओं में कोई दिक्कत है, कई बार हुए कि नशा पत्ते की लत लाग जाए या परिवार में कोई व्यक्ति नशो करवा लाग जाए, तो बहुत समस्याएं यहाँ की हैं जो तुरंत वहाँ को समाधान नहीं निकले, जना वह धीरे 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 तनाव को रूप कर लें। और ज्याँ थे पान पूछना चाहो कि भाई शहरी क्षेत्र और भी कमाईने थोड़ी थोड़ी समस्या अलग अलग हो सके हैं, लेकिन मोटे तौर पर क्या है कि आजकल गांव और शहर में बहुत ज़्यादा फ़र्क कम है, लेकिन फिर भी बाकी जो आजीविका का जो वह साधन है वह दुनिया का लगभग अलग हैं। तो वहाँ से संबंधित जो भी वह है, भी के अलावा रहन सहन से संबंधित जो चीज़ें हैं वहाँ समस्या अगर आवे तो वह तनाव का कारण बने हैं। सामाजिक परिवेश में अभी भी आप गांव के या ग्रामीण परिवेश में अभी भी लोग जुड़ेड़ा हैं, समाज को वहाँ पे फर्क पड़े है। शहरों में तो फर्क कौन पड़े कि पड़ोसी आफान जाने को नहीं है, और जाने भी तो आफा सोचा कि आफनन के लेनो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये चीज़ ने प्रभावित करें। लेकिन कुल मिला के जी आफा बात करें कि आर्थिक है ना, और आपकी आजीविका से संबंधित, आपकी स्वास्थ्य से संबंधित, और आपकी परिवार में जो चीज़ें हैं वहाँ से संबंधित कोई भी फैक्टर है भी की वजह से आदमी की तनाव आवे, और तनाव की वजह से व्यक्ति के फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आप भी बात करी, भी मैं धड़कन बढ़ सके, कंसंट्रेशन कम हो सके है, भी कमाईने नींद में दिक्कत आ सके, खान पान में जो है भूख में प्रॉब्लम आ सके, व्यवहार में चिड़चिड़ोपन आ सके, तो ये की चीज़ें जो हैं वह आ सके हैं भी कमाई। जी अभी आपने बताया ये एक तरह से लक्षण ही हो सके हैं कि आपने नींद कम आ गई है, आपने भूख कम लग रही है, या आप कोई भी छोटी छोटी बात पे चिढ़ जावा, हाँ, या बहुत बड़ी चिंता कर लिया और घर को माहौल ख़राब कर देवा, तो जो आपका परिवार का जन है वो क्या समझ सके हैं कि भाई आपने टाबर ने आप परेशानी हो गई है, कोई युवा व्यक्ति है, बुजुर्गा ने, मतलब कोई एक ऐसा खास लक्षण जिन्हें देखकर आपने तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए? देखो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सामाजिक या अपने परिवार के अंदर रहा तो व्यक्ति ने आप शुरू से ही जाना हाँ, और भी की आदता ने भी जाना, भी के हाव भाव ने भी जाना, और भी के रिएक्शन ने भी जाना। जब व्यक्ति तनाव में हुए जना आप भी की जो व्यवहार है भी व्यवहार में परिवर्तन हुए, और अगर आप भी परिवर्तन ने महसूस कर सका, जना जिया आप एग्जाम्पल लिया कि परिवार के अंदर मान लो कि कोई टाबर ने मम्मी से या पापा से कोई चीज़ चाहे, जना पे के देखें कि अभी तो पापा ऑफिस से आए हैं, थकेड़ा लाग रहे हैं और गुस्से में भी देख रहे हैं, तो मन जो चीज़ चाहे है वह मैं पाछे मांगसूँ, मैं खा पी की आराम से थोड़ा हंसी मजाक करे, बातचीत करे, जना भी नहीं लगे कि अब सही मौका है, अब मांग लो। तो जब टाबर इतनी चीज़ समझ सके कि अगले को मूड क्या है, ही आफान अगर व्यक्ति के जो व्यवहार है भी कमाई ने परिवर्तन थान महसूस हो रहे हैं कि भाई यहाँ को तो कोनी हो, और अब यहाँ करे लागो के बात बात पर गुस्सो करे, चिड़चिड़ाहट होगो, आजकल 2 रोटी खाए पहले तो 4 खा लेता, आता ही हंसी मजाक करता, आजकल बात ही कौन करे, है ना। इसके अलावा नींद में भी आए कि आजकल घूमबो करे है ना, कौन कौन परेशानी है बतावे को नहीं, चुप चुप रहे लगा,
तो ऐ सारी चीज़ें हैं। और कई बार के कि बहुत मुखर हो जाए जना आदमी गुस्सो करने लग जाए, तोड़ फोड़ भी करवा लग जाए। कई बार व्यक्ति जो है वो और कोई सहारो नहीं मिला जना भी नशे के सहारे की तरफ भी वो जाए कि शायद इसे ही कुछ मिल जाए। हालांकि यह गलत बात है, विशेष सहारो कौन मिल है बल्कि परेशानी और ज़्यादा बढ़ है। तो कई बार नशे की तरफ आदमी चलो जाए है। और भी कई मान लो कई बार जहाँ कोई आर्थिक स्थिति है खराब है तो भी मैं भी कोई गलत कदम में मान लो कोई जुओ है यहाँ की चीज़ करने लग जाए तो तनाव में व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, नींद में परिवर्तन हुआ है और खान पान में परिवर्तन हुआ है। ये सारी चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करा माइन्यूटली तो आफान बेरो पड़ जाए कि आदमी कुछ न कुछ चाल रहे है। और बी कब बाद में आफा ने बी के सागे संवाद करना जरूरी है, बातचीत करनी जरूरी है जी। बातचीत में भी आफानो ध्यान रखना पड़े कि के तरीके से आफा बातचीत पूछ रहे हैं, क्योंकि कई बार आफा कई अलग तरीके से बात पूछा और बिन सामने वाला व्यक्ति अलग तरीके से ले। तो कुल मिला के आफान पहली तो वो विश्वास दिलानो कि भाई तारी जो भी समस्या है बिन सुनने के लिए मैं तैयार हूँ और भी मैं कोई मेरो जजमेंट कौन दूँ कि भाई आ गलत है एक सही है, कि पहले तो मैं थारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, बी का आधार पर थाने मैं सही गलत को नहीं आंकूँ कि तुम गलत हो ही बात में थे सही हो ही बात में, मैं थारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं अठे हूँ, उपलब्ध हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कुल सही मिला बात के बोली। कहना चाहूँ कि संवाद में आ चीज ध्यान रखनी है कि आफा ने ज्ञान को देनो बिको ध्यान रखना है। ते बिल्कुल सही बोला डॉक्टर साहब कि अगर कोई मानसिक तनाव से ग्रसित व्यक्ति है, बिना आपा कह दिया कि भाई मने तो लग रहा है कि थारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो तो और भी बिफर जाएगा। बीने आपने संबल देनो है, समझाना है कि भाई तेरी परिस्थिति जो है मैं समझ रहे हूँ, तो अब आपने डॉक्टर की तरफ चलना चाहिए। अगर आप ई चीज़ा ने नज़रअंदाज कर दिया तो कितनो बड़ो नुकसान हो सके। देखो जी आप कुछ तो ई बात में पहले ही डिस्कस कर लियो कि कई बार गलत जो है वह चुंडली हैं जहाँ नशे की आप बात करी कि कई बार लोग नशे की तरफ चले जाएं। दूसरी अगर लगातार ई तनाव को प्रबंधन न करो जाए जना आपका जो कार्यक्षमता है वह कार्यक्षमता प्रभावित हो गए। आप जो भी काम कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से को नहीं हो सके, क्योंकि आप भी कंसंट्रेट कौन कर पाऊँ बिका जो हल हैं जो सॉल्यूशन है वह अगर आप नहीं अप्लाई करा जना बिको उचित जो वांछित परिणाम है वो कौन मिले। दूसरी बात पारस्परिक रिश्ता और समाज का जो रिश्ता है वह भी खराब हो जाए, क्योंकि आफा जो आपनो रोल है भी रोल ने प्रॉपर नहीं निभा पा रहा। हाँ बच्चे ने मान लो आपने से कोई चीज़ की गाइडेंस चाहे बातचीत चाहे जो आपनो संबंध है वह कौन बना पा रहा, बिन गाइड कौन कर पा रहा, बैठाऊँ संबंध खराब हुआ है। सोसाइटी में आप कई बार जा रहा तो इन्वॉल्व को नहीं हो पा रहा, तो वो भी खराब है। डॉक्टर साहब ई के अलावा अगर आप ऐसा बोला कि इन्हें नजरअंदाज करें तो कहीं शारीरिक रूप से बहुत सारी मैं भी पर ही आ रही हूँ कि भी मैं कहे कि आफा शारीरिक और मानसिक की जिया बात कर रहा है कि तनाव की वजह से अगर और कुछ नहीं हो रहा है तो वह जो शारीरिक क्रियाएं हैं कम से कम क्रियाएं तो प्रभावित हो रही हैं, जिका में हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है, बीपी बढ़ गो लॉन्ग स्टैंडिंग होगो जना एक हाइपरटेंशन तनाव की वजह से होगो। दूसरी बात कई बार देखा अफा क्रोनिक भी के मायने मेटाबॉलिक सिंड्रोम अफा बोला जिका के मायने लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल और लिपिड जो है बाकी डिसलिपिडीमिया यानी बाकी अरेंजमेंट खराब हो जाए। दूसरों कई बार लोगों में डायबिटीज़ की जो स्थिति है वह भी आ जाए। कई लोगों का मायने याददाश्त की प्रॉब्लम भी आ जाए कि लंबे टाइम तक अगर तनाव है तो भी की याददाश्त प्रभावित हो गया। कई बार अफा वो भी देखा कि जो जेनेटिक रूप से या बया भी कोई वल्नरेबल है, वल्नरेबल को मतलब है कि कोई मान लो वहाँ के परिवार में कोई के मानसिक बीमारी रही कि एग्जाम्पल के तौर पर अफा डिप्रेशन मान लिया या कोई और बीमारी मान लिया जना भी दूसरे व्यक्ति में वह होने की संभावना है, हो सके है, लेकिन कई बार के सोशल प्रोटेक्टिव फैक्टर होने की वजह से वह बीमारी भी लक्षित को नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लो तनाव लंबे टाइम तक चल रहे है, भी को प्रबंधन को नहीं हो और सोशल सपोर्ट भी बत्तों को नहीं हो तो वह चीज़ प्रेसिपिटेट हो जाए, वह बीमारी प्रेसिपिटेट हो जाए। जहाँ आप कैसे कहा कि स्ट्रेस की वजह से
कोई भी व्यक्ति का मायने हो सके कि डिप्रेशन हो जाए, हो सके कि कोई साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया जी की बीमारी है वह परिलक्षित होने लग जाए। तो तनाव को प्रबंधन इली अफा बार बार अफा देखा कि मानसिक स्वास्थ्य कोई कई बार जितनी बार चर्चा हुआ है भी के मायने तनाव प्रबंधन ने बहुत मुख्य रूप से लियो जाए, क्योंकि वो एक वल्नरेबल बीमारी ने प्रेसिपिटेट करने को कारण है और इसके अलावा भी शारीरिक जो समस्याएं हैं वह भी इसी वजह से आ सके। तो दोनों पैरेलल चाले हैं। डॉक्टर साहब जी ने बताया कि ये जेनेटिक्स भी हो सके है, कोई आपने बड़ा बुजुर्ग ने अगर मानसिक तनाव हो या वो डिप्रेशन में हो तो बीका बेटा पोता में भी आ सके है, परिवार में भी हो सके। तो आपने इका तनाव मैनेज करवा के लिए क्या करना है, मतलब सावधानी आपा के बरता, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में आप ऐसे कौन कौन सी चीज़ें करा कि भाई मानसिक तनाव से आपा ग्रसित ही नहीं हो। जी बिल्कुल, देखो मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सब जरूरी है कि एक अपन संवाद करा, लेकिन संवाद किस आगे करा यह चीज़ समझनी और जाननी बहुत ज़रूरी है कि अपन संवाद करनी है। लोग अपन कहें कि तू हमारे से शेयर करो, तो आदमी यहाँ को व्यक्ति ढूंढे कि बिन मैं मेरी बात कहूँ तो वो भी को मजाक नहीं उड़ावे, अब वो मेरी बात ने समझ सके, मजाक नहीं उड़ावे, दूसरे लोगों ने बतावे नहीं कि मैं इन बता देसूँ जना पूरा मोहल्ला में हो जैसी, जब वो व्यक्ति बीतानी तक भी चीज़ ने रखे, भी को मजाक नहीं उठावे, बिन समझ सके, नॉन जजमेंटल और एम्पैथेटिक अफा बिन चीज़ ने बोलना कि एम्पैथी को मतलब है समानुभूति, कि जिया थे समझ रहे हो थारी जो स्थिति है वह मैं समझ सकूं। तो भैया को कोई व्यक्ति ढूंढे आदमी जब बिन बात शेयर करें न, कई बार तो अतम ही काम चल जाए कि मैं मेरी कोई ने बात बताई और वो मन कोई सॉल्यूशन बताया और मैं बिन करो जना काम हुई गो, या वो आगलो कह कि मैं तेरे सागे हूँ, जब भी जरूरत पड़सी तो आफा ही चीज़ ने सॉल्यूशन कर ले साँ। फिर आवे के भी से काम नहीं पड़े जना कौन व्यक्ति है जो अपनी मदद कर सके ई चीज़ के अंदर, तो भी व्यक्ति के सागे आफा संपर्क करा और संवाद स्थापित करा। और साथ साथ अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, बिन दिनचर्या में भी कई चीज़ों को समावेश होना बहुत ज़रूरी है। जियाँ कि आफा सोने को टाइम है तो अपनी जो आफा माना कि 6 से 8 घंटा को डीप मतलब अच्छी क्वालिटी की नींद होनी चाहिए, रात को भोजन जो है बहुत लाइट होना चाहिए, दिन में थारी एक्सरसाइज थोड़ा कसरत वगैरह होना चाहिए, थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन होना चाहिए, काम थे कर रहे हो भी को वो भी आपको संतुलित कार्य होना चाहिए, नशा पत्ता से दूर रहना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो अपन शुरुआत में रखनी है। लेकिन अपन आज के दौर में देखा है कि जो डिजिटल अप्लायंसेस हैं या मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, की वजह से हमारी दिनचर्या जो है अपनी वह बिल्कुल ही डिसरप्ट हो रखी है। तो वह भी कई बार ये चीज़ें भी के तनाव का कारण बने कि आप कोई टाइमलाइन ने सेट कौन कर पावा, भी की वजह से कोई परफॉर्मेंस कौन कर पावा, तो बहुत सारा कारण है। लेकिन कुल मिला के संतुलित दिनचर्या, दूसरा मदद, संवाद और आवश्यकता अनुसार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो एक जानकार हैं, कोई काउंसलर है, थेरेपिस्ट है या मनोचिकित्सक है, बस है जो भी उपलब्ध है बीस आप संपर्क करके अपनी समस्या को समाधान निकाला। एक बीच में आपने बात बोली कि 6 से 8 घंटा की आपने साउंड स्लीप तो होनी ही चाहिए, लेकिन कई व्यक्ति आमतौर पर देखे जावे है, परिवार में भी कोई है कि रात को 3 बजे उठ के बैठ गया है, 2-3 घंटा जो गया फिर सो गया है, या बहुत लेट नींद आ रही है, 1-1.5 बजे तक आप फ़ोन ही चला रहे हैं। जी, यानी आपने बताया कि सोशल मीडिया से भी आपने दूर रहना है क्योंकि अपनी आदत में आ जाए। तो कहीं आप यहाँ समझ सका का शुरुआती लक्षण हो सके हैं वक्त क्या? देखो क्या है कि जी हाँ, आप बात करें कि साउंड स्लीप होना चाहिए, तो दो चीज़ें, साउंड स्लीप क्यों होनी चाहिए और कद होनी चाहिए, हाँ, है ना। तो एक सर्काडियन रिदम आप कहवा कि रात ने सोवा दिन ने काम करा, तो इको प्राकृतिक महत्व वो है कि रात ने और दिन में जो अपनी बॉडी में कुछ केमिकल्स और न्यूरो हार्मोन्स निकले हैं वह आपको काम भी टाइम में करें, और वह अपने शरीर ने और मन ने दोनों ने सही तरीके से चलाने के लिए बाको रेस्ट को जरूरी है। जी आप अगर प्रॉपर नींद लेवा तो आप नींद के मायने आपने इन्हें रीसेट करा,
या कंप्यूटर रीसेट होवे भाई आपने दिमाग ने आप रीसेट करा दिन भर में जो भी आप पढ़ो लिखो काम करो वो बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेस होवे बे दिमाग के अंदर प्रोसेस होवे जना वो जाके जी मान लो कोई याद की चीज़ है तो वह शेल्फ में जाके बैठ जाए कोई चीज़ एनालिसिस है बिन कोई चीज़ काम की है बिन राख है बिना काम की निकाले तो कुल मिला के वो रेस्टिंग पीरियड में बैकडोर में काम हुआ है दिन में आप जब जाग्या रहा जना फ्रंट डोर में आ गया फ्रंट ऑफिस आएगो न फ्रंट में काम चल रहा है तो अब अगर मान लो आ चीज़ नहीं हो गए तो क्या हो गए हाँ, सब गड़बड़ हो जाएगा कि आपने सब जो कुछ करना है गड़बड़ वो हो जाए कि आपने याददाश्त में दिक्कत है आपने व्यवहार में दिक्कत है जो न्यूरो ट्रांसमीटर या न्यूरोकेमिकल जी टाइम पर निकलना चाहिए वह नहीं निकल रहे हैं ज़्यादा निकल रहे हैं तो घबराहट है बेचैनी है एंजाइटी है डिप्रेशन है ना ओरिएंटेशन की दिक्कत है आपने याददाश्त की दिक्कत है ये सारी दिक्कतें प्रारंभ हो जाए और एकदम शुरुआती अगर आप देखा तो चिड़चिड़ाहट समूह पहली आवे भी के बाद में व्यवहार में परिवर्तन समूह पहली आवे तो आ चीज़ बैठा से शुरू हुए और ठेठ बीमारी तक पुग जावे है। डॉक्टर साहब एक ये कि योग आपा करा ध्यान लगावा साधना करा या व्यायाम करा तो इको कितनो प्रभाव हो सके क्योंकि आपा काउंसलिंग भी करवावा हाँ है ना एक थेरेपी भी लेवा हाँ तो इन सब चीज़ों को कहीं प्रभाव हो सके हैं कहीं सही तरीके से जो अपना मानसिक तनाव है बिने दूर करवा में सक्षम है। देखो क्या है कि जो काउंसलिंग है थेरेपी है और दवाइयाँ हैं सबको आपको महत्व है ना तो सब पहली आप बात करें कि जहाँ काउंसलिंग और थेरेपी में जनरली मेडिसिन को यूज़ कौन करे जना काउंसलिंग वाला क्या बतावे आपने कि थारे कोई समस्या है कोई भी समस्या है कोई रिश्ते में तनाव है कोई फाइनेंशियल दिक्कत है कि कोई व्यवहार में आपसी कोई जहाँ कहीं के ऑफिस में दिक्कत है बॉस के सागे कौन बन रही है वह सारी चीज़ें देखता हुआ वह आफान बतावें कि आफान के तरीके से आगे बढ़ना है एक मायने आफान क्या बिन सॉर्ट आउट करना है। थेरेपी में अलग अलग तरह की थेरेपी हैं जहाँ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी फैमिली थेरेपी तो वह जहाँ को रोग है भी के आधार पर वह बताए मनोचिकित्सक दवाइयाँ लिखे और बाकी चीज़ें देखें तो जब अफा कहा के कई बार थे सुने उसी फिल्मा में भी लोग कहें कि केमिकल लोचो होगो तो केमिकल लोचो यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरोकेमिकल्स का इम्बैलेंस हो जावे तनाव ठीक करने के लिए दवाइयाँ की आवश्यकता है पर कई बार वो कारण जो मूल कारण है भी मूल कारण ने भी आप पकड़ लिया कि भाई आ चीज़ है जिसकी वजह से न्यूरोकेमिकल में दिक्कत आई है तो बस सोशल और जो कारण है भी कारण ने ठीक करने के लिए थेरेपी की आवश्यकता है तो कई बार दोनों साथ साथ भी चलें कई बार एक अकेला भी काम करें तो तो ज़्यादा आफान प्रॉब्लम आएगी या आने वाली है जद आफा बिन ये चीज़ को इस्तेमाल करा बाकी जी आफा कहा कि पॉजिटिव हेल्थ भाई पॉजिटिव मेंटल हेल्थ भी होवे भी कमायना मैं अपने तैयार करा कि अगर काल ने कोई दिक्कत आवे कोई स्ट्रेस आवे कोई परेशानी आवे जीवन में तो भी से आफा कहीं पार पड़े है ना कहीं आफा भी से उबरा भी की तैयारी पहले से ही रखा या लोग जिम जाए भाई आए कि आफा कसरत करा आपा अध्यात्म की तरफ जावा आपा मेडिटेशन करा आपा माइंडफुलनेस एक्टिविटी की जो है प्रैक्टिस करा तो भी से कहे कि आपा छोटा मोटा स्ट्रेस है जो आने वाला तनाव है बाने भी से आपा प्रभावित नहीं हुआ भी के लिए आपा तैयार रहा भी को प्रभाव है और जब मान लो आपा इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा जब भी वह आपने सहारो लगा डॉक्टर साहब एक बात हमारे अचानक से मन में आई कि आजकल ज़्यादातर सुनने में आया है कि OCD हो गया है कि कोई भी काम आप बार बार करता है एक बार डायरी बंद कर दी तो कर दी लेकिन फिर आप करता है हाथ धोवा जावा तो आप बार बार ही हाथ धोवा लग जाए कोई से अगर एक चीज़ पे आप विचार कर रहे हैं तो बार बार वो कहीं वो भी मानसिक तनाव को ही कारण हो सके आप देखो कि OCD अब जी आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तो बात कर रहे हैं लेकिन मानसिक स्वास्थ्य विषय बड़ो लंबो विषय है और भी के मायने अब अलग अलग चैप्टर होगा जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो दिमाग को दिल का है हार्ट का है ना लंग का है साथ में आपका इंटेस्टाइन का है
भाई यही मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सारी बीमारियां हैं। ओसीडी एक एंजाइटी स्पेक्ट्रम की एक बीमारी है, बिका मल्टीपल कारण हैं, जिका के वाइन एक आप बात करा जेनेटिक होवे, साइकोसोशल होवे, न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड होवे, तो कई मल्टीपल फैक्टर्स के मायने काम कर रहे हैं। और तेजियाँ बताया बिल्कुल 3 तरीके से आप प्रभावित करें कि एक तो कंटेमिनेशन से रिलेटेड भी का थॉट आता रहे, यानी बार बार साफ सफाई से संबंधित। दूसरा ऑर्गेनाइज्ड है, चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, मान लो फोन या कोई भी चीज़ सीधी है तो सीधी ही होनी चाहिए, जो चीज़ जठे रखी है बैठे ही होनी चाहिए, या एक ही एक तरह का विचार बरबर आवे। 3 तरह की प्रॉब्लम हुआ है। तो एक माइन आफा थेरेपी जो है बस सीबीटी आफा बोला या ईआरपी बोला, कई सारी तरह की थेरेपी हैं, और साथ में आफा मेडिसिन भी हमें यूज़ करा तो पेशेंट ठीक हो सके हैं। तो जब आप मानसिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो अपन सबने ध्यान रखना है कि जो अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या है बी में बदलाव करा, योगा भी आपने करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, और ज़्यादातर परिवार के बीच में रहा तो आप हंसता खेलता रहेगा कि कोई भी छोटी सी परेशानी है वो चुटकी में आप दूर कर सका। और अगर आपने अपने अकेलो कर लियो है तो शायद आप मानसिक तनाव से ग्रसित हो सको। अगर हो भी गया है तो परिवार की ई में बहुत चौकी भूमिका हो सके। आपने अगर ऐसा लगे है तो तुरंत चिकित्सा की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब थे अपना चौपाल कार्यक्रम में आए और इतनी चोखी जानकारी दर्शका के साथ साझा की, बिकले थाने धन्यवाद देना चाहा। और आज मैं चाला हाँ फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा। राम राम।